ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। शून्य स्वभाव में गाथा 20 और 21 में बता रहे हैं, सातु प्राप्त बहुल भिक्षा लखी उत्पन्न लुब्धया, जो बिन सुने सयानो होई, तो गुरु सिवा करे न कोई। कि बहुल भिक्षा की प्राप्ति को देखकर अनेक लोभी उत्पन्न हो जाते हैं। अनादि काल से जीव के भीतर लोभ नाम की जो संज्ञा पड़ी हुई है, ये कषाय जो 11वें गुणस्थानक तक गिरने का काम कराती है। और ऐसे बाहर की चकाचौंध को देखकर जीव उसमें भ्रमित हो जाता है। अनादि का ये संस्कार लोभ का पड़ा हुआ है। और जो बिना सुने बिना पढ़े कोई विद्वान बन जाए, तो फिर गुरुओं की सेवा भी कौन करेगा। और विद्यालयों और शिक्षा संस्थाओं की भी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। पहले गुरुकुल चलते थे, आज उंगलियों पे गिनने जितने रह गए। जो हमने पहले देखा कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ बताए। गुरुकुलों में इन चारों को व्यवहार और निश्चय की अपेक्षा से प्रशिक्षण दिया जाता था। गुरुओं की महिमा थी, सच्चे गुरुओं की। आज तो सभी जने अपने आप को सद्गुरु कहने में लगे हुए हैं। क्रिया कांडों में फंसाकर दूसरों खुद उलझे हुए हैं और दूसरों को उलझा कर भी अपने आप को सद्गुरु मनवा रहे हैं, मान रहे हैं। तंत्र विद्या जादू टोना करने वाला भी अपने आप को गुरु नहीं कहलवाता, या लोग नहीं मानते उनको तो अच्छा मानते। इसलिए अपेक्षा से यहाँ सुनना, बिना सुने बिना पढ़े और गुरु की सेवा, 3 बात बता रहे हैं कि जो सुनकर भी नहीं सुन रहे हैं, पढ़कर भी नहीं पढ़ रहे हैं। क्योंकि अज्ञानी जन ज्ञानियों की नहीं सुनते, इसलिए उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। सद्गुरु कहना क्या चाह रहे हैं, उसको अपने आचरण में लाने का अंश मात्र भी प्रयास और पुरुषार्थ नहीं करते। क्या कह रहे हैं, यहाँ ज्ञान का महत्व, ज्ञान को आवश्यकता प्रत्येक जीव को, जीव मात्र को है, ऐसा कहा जा रहा है। और सद्गुरु की सेवा का अर्थ पांव दबाना, धोख देना, यह नहीं, व्यवहार नहीं, क्योंकि ग्रंथ निश्चय का चल रहा है। तो दृष्टि को निश्चय की अपेक्षा से रखना पड़ेगा। ज्ञान आत्मा का, किसका, मेरा स्वभाव है, असाधारण लक्षण है, जो अन्य 5 द्रव्यों में नहीं है। इसलिए वे जड़ है, अचेतन है, और मैं जीव तत्व चेतन वस्तु हूँ। इसका निर्णय करना है, और इसके लिए सद्गुरु की
बहुत जरूरत होती है, गुरु की नहीं, समझना। एक होते हैं कुल गुरु मत संप्रदायों के आधार पर, और एक होते हैं सतगुरु, सत्य का स्वरूप बताए, शाश्वत सत्य बताए, वो सतगुरु। सच्चे मोक्ष का परमार्थ की अपेक्षा से व्यवहार के साथ निश्चय के लक्ष्य वाला व्यवहार और ऐसा प्ररूपण करने वाले गुरु सदगुरु कहलाते हैं। और उनकी सेवा का अर्थ है उनकी आज्ञा का पालन, और आज्ञा का पालन अर्थात वो जो कह रहे हैं, बता रहे हैं, उसको अपने जीवन में आचरण में लाना। सो सच्ची आज्ञा, सो सच्चा शरण। परंतु क्योंकि ये किंतु परंतु बहुत खतरनाक है, इसलिए आगे के गाथा में बता रहे, नाम 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 मिलन। संसार के सभी पदार्थ अपने अपने नाम से जाने जाते हैं। विश्व में बिना नाम की कोई वस्तु नहीं। और आज के तारीख में हर जना अपने नाम के पीछे पड़ा हुआ है। पद कहें, प्रतिष्ठा कहें, नाम कहें, एक ही बात है। हर जना अपना नाम अमर करना चाहता है, जो कभी हुआ नहीं, हो सकता नहीं। चक्रवर्तियों ने भी दूसरों के नाम मिटाकर अपना नाम लिखाया, परंतु एक समय ऐसा आया कि उन चक्रवर्तियों का नाम मिटाने वाले भी दूसरे चक्रवर्ती पैदा हो गए। सच्चे नाम को कोई चाहता नहीं, बाहर के नाम के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने को तत्पर हो जाते हैं। परंतु उन्हें आश्चर्य नहीं लगता कि नाम की समाप्ति का भी क्षण आने वाला है। पुराना मंदिर था, किसी ने नया मंदिर बनवाया और पुराना बोर्ड हटकर नया बोर्ड लग गया। उसे पता नहीं 5, 50, 100 साल के बाद ये बोर्ड भी हट जाएगा और कोई नया लग जाएगा। नाम कर्म, नाम का एक कर्म भी है। जिस नाम कर्म के उदय से ये शरीर आदि प्राप्त होते हैं, शरीर, पद, ऐसे नाम कर्म की संपूर्ण क्रिया कर्तृत्व को जान लेने पर अभी जो नाम 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 मिलन की पुकार करता है, वह नाम अनाम की अंतर्ध्वनि को सुन नहीं पाता है। ये नाम भी अनाम होने वाला है और मैं अनामी तत्व हूँ। उस अनामी तत्व के मिलन के लिए जीव अपनी पहचान नहीं कर पाता है। ऐसे नाम 12 तरह के बताए। उस वक्त के शब्द यहाँ दिए हैं। लीलाड़, दृष्टि, शब्द, सहकार, घर, बाहर, माथो, कान, हाथ, पावगा, पावागही, बांधो मरियो सहो, भलो। नाम कर्म के अशुभोदय हो तो शरीर की संपूर्ण रचना संकीर्ण और अप्रिय होती है। लीलाड़ यानी दृष्टि, कपाल, ललाट, सांकड़ों यानी नाम कर्म से उदय से जो सकड़ा छोटी ललाट, संकीर्ण ललाट मिलती है, इसी प्रकार दृष्टि अच्छी या बुरी मिलती है
शब्द यानी कोई अच्छा बोलने वाला, कोई हकलाने तुकलाने अटक कर बोलने वाला। फिर सहकार, किसी को अच्छा शरीर मिलता है और किसी को पीठ में कुबड़ आदि मिलती है। घर, रहने का मकान, किसी को छोटा मिलता है, किसी को बड़ा मिलता है, किसी को मिल ही नहीं पाता है। फुटपाथ पर सोना पड़ता है, झोपड़ियों में, खेतों में सोना पड़ता है। बाहर, बाहर के मकान के बाहर चारों तरफ की सुविधाएं या असुविधाएं। माथव, पूरा सिर गड़बड़। कान, हाथ, पांव आदि अंगोपांग अपने आप को प्रिय या अप्रिय लगने वाले, ये सारे नाम कर्म के उदय से मिलते हैं। और जीव फिर भी नाम 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 के पीछे भागता हुआ इससे नाम कर्म का बंध करता है। जब तक अनामी आत्मा की पहचान नहीं होगी तब तक ये नाम कर्म का बंध होता रहेगा और जन्म मरण जीव शरीरों को धारण करता रहेगा। यह बात बताने चाह रहे हैं। जिससे मिलन करना था अनामी से, उससे तो मिलता नहीं है और नाम के पीछे उसको पाने के लिए, उसका मिलन करने के लिए संसार में भाग दौड़ कर रहा है। इसलिए आगे की गाथा में कहते हैं, उक्त भिनष्टि भबीरी उक्त बहुली, अर्थात एक शब्द देते हैं, उसके आगे सबको लगाना है। उक्त भिनष्टि यानी जो कहे वह भिनक जाए। यहाँ वाणी के अशुभ कर्म की बात बता रहे हैं। भबीरी यानी बब्बड़ भाषा बोले, सुनने वाले घबरावे ऐसे। और उक्त बहुली अर्थात बहुत बोलना, अनावश्यक बोलना आदि। इसलिए पुण्य के उदय के अनुसार बोलने का ये जो बाहर परिणाम है वो शुभोदय से अच्छा प्राप्त होता है और अशुभोदय से विपरीत प्राप्त होता है। अब इसको अपेक्षा से यदि समझेंगे तो किसी के यथार्थ ज्ञान में दोष लगाना, ज्ञान साधन शास्त्र आदि को छुपाना, नष्ट करना, ज्ञानियों से ईर्ष्या द्वेष रखना, विघ्न करना, इससे स्वयं का ज्ञान दूषित होगा। व्यवहार का कथन कहने में आता है, जिससे ज्ञानावरणीय कर्म का भी बंध होता है। किसी को सताना, दुख देना, अपमान करना आदि से असहता वेदनीय का बंध होता है और उस अनुसार इनके फल मिलते हैं। आज जीव के साथ कर्म बंधे हुए हैं और बाहर सुख और दुख रूप जो परिणाम आ रहे हैं, 8 प्रकार के कर्म और उनके परिणाम। तो जैसे जैसे छल कपट मायाचारी विश्वासघात करेगा तो पशु गति आदि के दुख प्राप्त होंगे। विवाद विसंवाद आदि करने से भी अशुभ नाम कर्म का बंध होगा। अपनी प्रशंसा दूसरों की निंदा करने से नीच गोत्र का बंध होता है। दूसरों की प्रशंसा, सम्मान, सेवा का भाव, चारित्र धारण करने से उच्च गोत्र का बंध होता है। इसके विपरीत नीच गोत्र का बंध होता है। किसी के दान, लाभ, खान पीन आदि कार्यों में विघ्न करने से अंतराय कर्म का बंध होता है। ये हुआ सारे व्यवहार का कथन। दया, अनुकंपा, करुणा का भाव, दान देना, शांत रहना, कषाय की मंदता आदि कार्यों से साता वेदनीय का बंध होता है। चाहे अच्छा कार्य करे, चाहे बुरा कार्य करे, पाप और पुण्य के ये जो परिणाम कर्म के आधार पर है, अनादि काल से जीव इन्हीं में ही अटका हुआ है।
परंतु इन सबसे हटकर कर्मों को अपना मानना छोड़कर जब तक स्वरूप और स्वभाव की साधना नहीं करेगा और उसके लिए शास्त्रों का स्वाध्याय तथा सत्संगति आदि कर्तव्यों से ज्ञान स्वभावी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करें और उस अनुसार अपने जीवन को आचरण में लाए तो जीव सच्चे सुख की ओर बढ़ सकता है। आगे के ज्ञान गाथा में बताते हैं 7 प्रकार के पाहुड़ अर्थात प्रावृत्त तर्क, तमखुर, वाग, अवझड़, ढिसर, वर्ग, वाहन। शब्द आश्चर्यकारक लगते हैं क्योंकि 16वीं शताब्दी के हैं, परंतु यह अशुभ का प्रकरण यहाँ जो बताने की बात कर रहे हैं, ये नाम कुश्रुत ज्ञान में सम्मिलित होते हैं। उस समय भट्टारकों का युग था, मुनि लोग नहीं के बराबर थे, इसलिए पाहुड़ शब्द का प्रयोग अन्य मत में नहीं है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि शून्य स्वभाव के साधक अर्थात आत्मा के साधक, ज्ञान स्वभाव के साधक इन कुकथाओं से दूर रहें। अर्थात जिससे कर्म का अशुभ कर्म का बंध हो और मिथ्यात्व का पोषण हो, ऐसे साहित्यों से, ऐसे कथाओं से अपने आप को दूर रखें। इसे सुनकर पढ़कर इतना ही सार ग्रहण करना है कि हमें कर्म बंधनों से भी बचना है और स्वभाव का आश्रय भी करना है। दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्योंकि स्वभाव में आने के लिए परद्रव्य प्रभावों से भी छूटना तो पड़ेगा ना। तो यहाँ नास्तिक की अपेक्षा से कथन चल रहा है, इसका प्रयोजन भूत अपने जीवन में लाकर अपने जीवन को कुसंगति से, कुभावों से बचाकर सुसंगति और स्वभाव में जाने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।